काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमको निकालनी है। तो हम पहले क्या बनाते हैं, v और t में ग्राफ बनाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, यानी कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की तो वेलोसिटी u है। फिर उसके बाद क्या हुई, वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो v के टाइम के साथ बढ़ती हुई। ओके, अब हमको निकालना है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि v और t, यानी ये एक्सक्रेशन क्या होता है, v अपन t। अगर हम इसका स्लोप निकालें तो इसका स्लोप हमें क्या बताता है, इसका एक्सक्लेशन को बताता है। तो हम बोल रहे हैं कि ये वाला तो हमने क्या बोला, ओ ए की वैल्यू कितनी है, u है, तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा, u हो गया। b d की वैल्यू भी कितनी हो गई, u। ओ ए u ये भी इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा, bd भी u हो गया। ये क्या थी, सी डी क्या थी, v थी ना, सी डी टोटल क्या थी, v थी। हमको सी बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, v माइनस सी, क्योंकि हमको निकालना है। अगर हम स्लोप लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखा देखो, a इक्वल टू टेन थीटा सी बी अपॉन ए बी, ये डिस्टेंस, तो वेलोसिटी अपन टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी है, u है, तो सी देखो, सी डी की वैल्यू कितनी है, v है। तो हम इस सी डी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सी डी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी, सी बी प्लस बी डी। और सी डी की वैल्यू कितनी है, v, और सी बी मुझे पता नहीं है, तो सी बी मैं ऐसा लिख देती हूँ। अब बी डी कितनी हो गई, u हो गई, तो सी बी इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, सी बी v माइनस यू, और ए बी क्या है हमारा, टाइम है, तो टाइम लिख दिया। अब हम क्या करें, t को हम कहाँ लेके जाएँ, इधर लेके जाएँ, तो क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और u को भी हम उधर ले जाएँ तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड इक्वेशन। हमने v और t के ग्राफ में क्या पढ़ा था कि v और t का जो ग्राफ है, इन दोनों का जो एरिया होगा वो किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो हम क्या करेंगे, इनका एरिया लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखा है, एस इक्वल टू, ये क्या है, रेक्टेंगल, इसका एरिया ले लें, और ये क्या ले लें, ट्रायंगल, इसका एरिया लिया। तो हम या एरिया ऑफ ट्रेपेज्म ले लेते हैं, ओ ए सी डी, इसको भी दो भागों में डिवाइड करके लिखा है। अब ट्रेपेज्म लोगे तो भी सेम ही आने वाला है अपना। देखो अब यहाँ पे क्या लिया है, ट्रेपेज्म का एरिया लिया है। अब ट्रेपेज्म में क्या होता है कि पैरेलल लाइन्स है, उनको हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू एड ऑफ पैरेलल लाइन्स और इंटू डिस्टेंस इंटू पैरेलल लाइन्स। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, 1/2 पैरेलल लाइन्स को ऐड करना है, यानी कि ओ ए प्लस बी डी, ये सी डी लिखा है इससे, यहाँ पे आएगा बी डी, यहाँ पे हमारे है ना ओ ए, और ये सी डी इंटू ओ डी क्या है, इन दोनों के पैरेलल लाइन्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो गई हमारी ओ डी। तो क्या हो गया, ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, यू, और सी डी की हमने अभी बोली थी वी है, यहाँ पे हमने लिख दिया वी अपॉन 2 इंटू टी। अब हम यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं टी की, और टी की वैल्यू यहाँ रखें, सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको चाहो तो तुम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या बोला, v और t, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, v और t ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताता है, हमारे डिस्प्लेसमेंट को बनाता है। तो हम क्या करते हैं, s इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो क्या हुई हमारी, s को लेते हैं हम o d इंटू ओ ए, और प्लस ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, ए बी इंटू हाइट क्या होगा, सी बी, हाइट क्या लिखें, सी बी। अब इसके अंदर लिखो, देखो ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी की वैल्यू कितनी हो गई, टी, प्लस ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू, ये हो गई यू, प्लस हाफ ए बी की वैल्यू कितनी है, टी, ये लिख दिया टी, और सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी की वैल्यू कितनी है, यू माइनस वी, ये हो गया वी माइनस यू। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यू टी प्लस हाफ टी। वी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं अपन, ए टी लिख सकते हैं,
v माइनस यू को क्या ले सकते हैं, AT, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ हम लिख रहे हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, v माइनस यू को हम क्या लिख रहे हैं, AT, और ये t है, क्या आ जाएगा AT स्क्वायर। ये आ गया इसका सेकेंड इक्वेशन निकल गई हमारी, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे S इज इक्वल टू वी प्लस यू अपन 2 इंटू टी, यहाँ पे v प्लस यू प्लस AT होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ से हम t की वैल्यू निकालें तो v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा, और यहाँ पे हम वैल्यू रख दें t की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस यू अपन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन a, तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2as आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे भी हमने वही ट्रेपेजॉइडल वाला फॉर्मूला लिया है, जो s इज इक्वल टू v और t के बीच ना क्या होता है, इन दोनों का एरिया क्या बताता है, v और t के एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो s इज इक्वल टू ये जो हमने लिखा था ये वाला, देखो v प्लस यू अपन 2 इंटू टी, वही ट्रेपेजॉइडल वाला फॉर्मूला लगा दिया। यही फॉर्मूले में इसमें हमने t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू हमने यहाँ से ले सकते हैं, और ये वैल्यू फॉर्मूले रखेंगे और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तो तुमने 9th-10th में ये सब चीज़ें कर रखी थी। अब मेन हमारा जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल से रिलेटेड। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल से रिलेटेड है, तो इसमें क्या हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ये एग्जाम में कैलकुलस मेथड से पूछा जाता है। तो कैलकुलस मेथड से कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है, तो हमने क्या बोला, एक्सक्रेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो हमने क्या किया, dt को उधर ले गए और dv को इधर रहने दिया, तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया, ADT। अब दोनों तरफ क्या कर दें, हम इंटीग्रेट कर दें। टाइम यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 0 से t। यहाँ हम v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी u टू v। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने क्या था dx, 1 का इंटीग्रेशन किया तो कितना आता था, x आता था। तो वैसे ही dv का करेंगे, 1 का dv रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा v, तो आ जाएगा u v। यहाँ पे a क्या है हमारा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से, तो a को हम बाहर निकाल देंगे। dt का यानी कि 1 का होगा तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ना हम लिमिट्स रखेंगे, तो ऊपर वाली लिमिट पॉजिटिव में होती है और नीचे वाली लिमिट क्या होती है हमारी, लोअर लिमिट नेगेटिव में। अपर लिमिट को रखा तो v पॉजिटिव में हो गया, लोअर लिमिट रख रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में। यहाँ भी हम रखेंगे तो t पॉजिटिव में और 0 रखेंगे वो माइनस का 0, लोअर लिमिट है माइनस में। तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो v हमारा ऐसा कैसा रहेगा, और u क्या होगा, माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। इसको वापस एक बार देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, तो हम क्या करते हैं, a एक्सक्रेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, तो dv बाई dt। dv को हम ऐसा कैसे रखेंगे और dt को कहाँ लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे। अब दोनों तरफ क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। dv को हम कर रहे हैं dv के रेस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, v होता है, क्योंकि हमने क्या किया था, 1 किसके रेस्पेक्ट में किया था, dx का, तो 1 का कितना हो जाता था, x हो जाता, तो 1 का यहाँ पे क्या हो गया, dv का v हो गया। तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो हमने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी u से v। अब यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट, a को हमने बाहर निकाल दिया। अब t dt का करेंगे तो dt का क्या होगा, t होगा, तो यहाँ पे इसको क्या होगा, इसको करोगे सॉल्व, a बाहर निकलेगा और 0 से t, और यहाँ क्या लिखेंगे dt, तो 1 का क्या होगा, यहाँ 1 होगा, तो 1 का किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो t के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, t आ गया 0 से t। अपर लिमिट क्या होगी, पॉजिटिव में, और लोअर लिमिट क्या होगी, माइनस में, v माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या आता है, s आता है, तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू ds बाय dt करेंगे, तो ds और dt का लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, तो ये आ गया ds v dt। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, s के अंदर a भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे v इस फॉर्मूले से फर्स्ट जो हमारा निकला था इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हम है ना v का फॉर्मूला मान रख देंगे, u प्लस AT dt। अब इनको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, ds 0 से s, पहले हमने बोला, पहले इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0 थी, फिर क्या हो गई s, तो s लिख दिया, टाइम 0 से t, u प्लस AT dt। अब इनको क्या कर देंगे, अलग अलग खोल के लिख देते हैं, तो dt को u से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, u dt, AT को dt से इंटू करेंगे तो AT dt। जब 1 का करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ds के, तो 1 का कितना हो जाएगा, s, ये s लिख दिया, 0 टू s, u t
अब यहाँ पे क्या है u, अब dt का करना है तो dt का u तो क्या है हमारा कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है 1 का करना है, किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में, तो dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा t, और किस में 0 से t, यहाँ पे ये k लिखा है ये गलत है, t आएगा 0 से t, फिर प्लस अब a बाहर निकलेगा और t का करेंगे तो हमने फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन का एक्स एन dx का फॉर्मूला क्या होता था एक्स n + 1 अपॉन n + 1, तो यहाँ पे क्या है t है, t की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे भी क्या होगा 1 + 1 2, तो यानी t²/2 0 से t। ऐसा रखेंगे अपर लिमिट क्या होती है पॉजिटिव में, लोअर लिमिट नेगेटिव, तो s-0 इक्वल टू u t-0 प्लस ये हाफ को तो बाहर निकल देते हैं तो क्या हो जाएगा a t²-0, क्या रहेगा s = ut प्लस हाफ at²। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम निकाल रहे हैं अपनी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या आता है v² = u² प्लस 2as, तो हम क्या करते हैं अब एक्सक्लेशन को हम क्या करते हैं दो तरीके से लिखते हैं। एक तो होता है a = dv/dt, ये हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूँ a = dv/dt है उसको ऊपर और नीचे क्या करती हूँ ds से इंटू कर देती हूँ, तो ds से हमने दोनों ऊपर नीचे इंटू कर दिया, दोनों तरफ इंटू किया तो क्या हो गया dv/ds हो गया, और ds/dt क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या हो गया हमारा वेलोसिटी हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये आ गया देखो dv/ds। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया हमारा a इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो a इक्वल टू कितना हो गया v dv/ds। अब ds को मैं कहाँ इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा a ds = v dv, ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन करके। हम क्या कर रहे हैं अब ये देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं a ds और v dv, ये हमने यहाँ से किया। देखो a = क्या होता है dv/dt, ऊपर और नीचे हमने क्या किया दोनों तरफ ds से इंटू कर दिया, तो ds से यहाँ पे ऊपर और ds से नीचे इंटू किया। ds/dt क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो हमारा v हो गया, तो dv ds, और यहाँ पे क्या आ गया v और ds। अब क्या करें ds को उधर की तरफ लेके जाएं तो क्या आ जाएगा a ds और v dv हमारा ये बच जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है ds के रेस्पेक्ट में करना है तो 0 से s, और यहाँ पे हमें v के रेस्पेक्ट में करना है तो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे ds का जब हमने रिस्पेक्ट में किया तो a तो क्या था हमारा कांस्टेंट है, तो a के बाहर निकल जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा s हो जाएगा, तो ये हो गया 1 का s 0 to s। फिर यहाँ पे हमने क्या किया v का करना था तो v की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 1 तो हो गया 2, और नीचे हो गया 1 + 1 2, तो v²/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी v²/2 इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। a क्या हो गया s-0, ना पहले फाइनल रखेंगे तो v²/2, इनिशियल रखेंगे तो क्या आएगा u²/2, इसको लिखेंगे क्या आएगा as v² - u²/2, 2 का जाएगा उधर तो क्या आ जाएगा 2as = v² - u², तो v² = u² प्लस 2as, ये हो गया। अब हम क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर सेकेंड। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे बॉडी का तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है st = u प्लस हाफ a 2t - 1। ये कैसे आता है, एक तो हम क्या करते हैं पहले s t के निकाल दो, फिर क्या निकालो s t - 1 के निकाला, तो s t यानी कि ut प्लस हाफ at² माइनस t - 1, जहाँ भी हमारा t है वहाँ की क्या कर देंगे t - 1 रख देंगे, तो u t - 1 प्लस हाफ a t - 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा s = u प्लस हाफ a 2t - 1। ये फॉर्मूला तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर या tth टाइम पर जब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है किसी बॉडी का तो वो क्या होता है st = u प्लस हाफ a 2t - 1, ये इसका फॉर्मूला है। ओके।